आज हम आपको बताएंगे कि अगर हमारे हैंडसेट में स्टोरेज फेल्ड आती है, ठीक है ना, और हमें उसकी आईसी एमएमसी को चेंज करना है तो हम कैसे फाइंड करेंगे कि कौन सी आईसी इस फ़ोन के लिए कंफर्टेबल है ना। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये रेडमी का हमारे पास हैंडसेट है, रेडमी 6। और अगर हम इसकी इंफॉर्मेशन लेते हैं या हम काम करते हैं, कस्टमर लेकर आया है किस कंडीशन में, डेड में, ठीक है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है कि इसकी हेल्थ वगैरह चेक करनी, तो वो हम अपनी यूएमटी से भी चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यूएमटी को आपने ओपन करना है, यहाँ पर ये फ्लैश का ऑप्शन है ना। फ्लैश के ऑप्शन में ये होता है रीड इन्फो। रीड इन्फो पे आपको क्लिक करना है और सेट को बूट की के साथ में कनेक्ट कर देना है। तो इसकी बूट की कौन सी है, वॉल्यूम अप एंड डाउन। वॉल्यूम अप एंड डाउन आपने बूट की को प्रेस करना है और कनेक्ट कर देना है। तो यहां देखिए क्या रहा है इसमें, स्टोरेज अभी आ जाएगा आपके सामने एरर, फेल हो गया ना जी सर। यानी कि हमारे फोन में स्टोरेज खराब हो चुकी है, यानी इसकी जो ईएमसी है वो करप्ट हो चुकी है या इसकी हेल्थ डाउन हो चुकी है। अब अगर मुझे इस फोन की ईएमसी चेंज करनी है तो चेंज करने के लिए मुझे ये पता होना चाहिए कि हाँ ये ईएमसी इस फोन के अंदर लगेगी। तो उसको फाइंड करने के लिए हम फोन माइक्रो डीबी सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। किसका, हाँ फोन माइक्रो डीबी। उसका यूज किस तरह से किया जाता है मैं आपको ये दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये है हमारे पास सॉफ्टवेयर। आपने इसको ओपन करना है और ये सॉफ्टवेयर रजिस्टर्ड होता है, ठीक है। लॉगिन किया आपने इसको, लॉगिन हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये इसके ब्रांड के नेम आ रहा है फोन के। अब हमें सिलेक्ट कर लेना है कौन सा, Xiaomi। हमारे पास Xiaomi का फोन है। Xiaomi में कौन सी सीरीज है, रेडमी। तो आर में आ गए आप। और रेडमी का कौन सा मॉडल है, हमारे पास मॉडल है 6A, जी सर, है ना। जी। आपने 6A को क्लिक किया तो अभी यहाँ पर इसकी आईसी के नंबर सब दिखा देगा ये, ठीक है ना। तो आपने यहाँ पे देख लेना है कि अब आपके पास, अब मैं आपको देखता हूँ कि हमारे पास कोई आईसी पड़ी है क्या, कौन कौन सी आईसी हमारे पास है मैं देख लेता हूँ। अगर जी ये किस में सपोर्ट होगी, तो हमारी जो आईसी का नंबर है मैं आपको, तो हमारी जो आईसी का नंबर है वो H9TQ17ABJ। ये देखिए ये हमारी आईसी का नंबर है जी सर। H9TQ17ABJ TMC, है ना, URKUM। तो हम ये देखेंगे कि ये नंबर इसमें है या नहीं। तो मैंने H9QABJ TMC ये रही देखो, है ना, ये है ना इसमें। तो यानी कि हमारे फोन में हम आईसी लगा सकते हैं, तो ये अपनी वाली आईसी इस फोन में सपोर्टेड है। से अगर ये नहीं है तो ये मतलब इनमें से कोई भी आईसी, जैसे SK हाइनिक्स है, सैमसंग है, वो आप यहाँ से फाइंड कर सकते हो कि आपके पास कौन सी आईसी अवेलेबल है या कौन कौन सी आईसी आप इसमें चेंज कर सकते हो, ठीक है। वो आपको दिखाएगा। सैमसंग की है तो आपके पास इन नंबर की होनी चाहिए, ठीक है। ये आपको दिखा रहा है माइक्रोन की, ये रही, ठीक है। सैनडिस्क की ये है आपकी, और SK हाइनिक्स की आपकी ये है, किंगस्टन की है। अगर इसमें से आपके पास कोई भी आईसी अवेलेबल है या आप मार्केट में से परचेज करना चाहते हो, ठीक है, तो ये आईसी का नंबर नोट कीजिए, आप लेकर आकर उसमें प्रोग्रामिंग कर सकते, ठीक है। तो किस तरह से आपने फाइंड किया कि हमारे फोन में जो प्रॉब्लम है वो एमएमसी की है, और अब हमें आईसी अगर चेंज करनी है तो उसके लिए फोन माइक्रो डीबी सॉफ्टवेयर का यूज करके हम पता लगा सकते हैं कि हम कौन सी आईसी इसमें लगा सकते हैं। तो ये चीज समझ में आई आप लोगों के, क्लियर है।